राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 अगस्त 91 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं घनश्री विभूषितकराभरणीराभात् पीताम्बरारविन्दकराधभूषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्ते। राम राम राम। कल भगवत गीता कहने के लिए प्रेरणा मिली। मेरे तो मन में कई दिनों से आ रही थी। आरंभ में मैंने कह दिया कि ऋषिकेश में भगवत गीता को विचरण किया, लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो आज आप लोगों के सामने नमूना रूप से एक 15वां अध्याय सुनाते हैं। इसका नाम पुरुषोत्तमाध्याय है। पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। पुरुषोत्तम परमात्मा का नाम है। हरि जैसे का पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वरस्त्यम्ब गए बना पर महेश्वर भगवान शंकर कहलाते। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पुरुषोत्तम कहलाते। पुरुषोत्तम तो उसका वर्णन 15वें अध्याय में है। एक और विलक्षणता है, 18 अध्यायों में एक 15वें अध्याय का नाम ही शास्त्र है। इसलिए तो हम शास्त्रम, और किसी का नाम शास्त्र नहीं रखा भगवान ने। व्यास जी महाराज ने 15वें अध्याय को शास्त्र कहा। तो शास्त्रों में क्या वर्णन आता है? शास्त्रों में जगत का, जीव का और परमात्मा का वर्णन आता है, जो आस्तिक शास्त्र है। तो इसमें जगत का वर्णन भी है और जीवात्मा का वर्णन है और परमात्मा का वर्णन है। ये खास चीज है। दर्शन शास्त्र कहलाते हैं, जो न्याय है, वैशेषिक है, योग है, सांख्य है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ऐसे दर्शन है। इनका विषय ये होता है। तो पहले 5 श्लोकों में जगत का वर्णन है। तो जगत का वर्णन किस लिए है? जगत से विमुख होने के लिए, जगत का त्याग करने के लिए, जगत की सेवा करने के लिए। तो 5 श्लोकों में इसका वर्णन है। तो 5 में 2.5 श्लोकों में तो संसार का वर्णन है और 2.5 शेष श्लोकों में इसके उच्छेद अनुमान, इससे वैराग्य नहीं। असंग शस्त्र दृढ़ स्थित्वा, दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा इसका छेदन करके और फिर उस मार्ग की खोज करे, उस तत्व की जहां से लौट कर नहीं आते, ऐसा कहकर उसका वर्णन किया। जहां लौट कर नहीं आते वो परम धाम बताया। इसके बाद कहते हैं ममे वांशो जीव लोक जीव भूत सनातना। इसके बाद जीवात्मा का वर्णन हुआ। तो भगवान कहते हैं
वो जीवात्मा मेरा ही अंश है। तो जहाँ सूर्य चंद्रमा प्रकाशित नहीं करते, जो लौट कर पीछे नहीं आते, सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भक्त होता है तो वो भक्त ऐसे धाम का ही अधिकारी है, परम धाम है वो, उसका अंश जीवात्मा है। इसका वर्णन करके भगवान ने और 5 श्लोक बताए, जिसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 7, 8, 9, 10, 11 5 श्लोक। एक श्लोक परमात्मा के धाम का वर्णन है, उसे पहला 6 श्लोक हो जाते हैं। 5 श्लोकों में धर्मकार उनके प्राप्त हुए पुरुषों का लक्षण और वो अविनाशी पद को प्राप्त होते उसके लक्षणों का वर्णन है। तो उसमें वर्णन हुआ परमात्मा का। एक श्लोक परमात्मा का हुआ है, 12, 13, 14, 15 4 श्लोक यहाँ है। ये 5 श्लोक है जिसमें ईश्वर का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है। इसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 20 ये 5 श्लोक जो जगत, जीव और परमात्मा तीनों का वर्णन करके उपसंहार किया है। ऐसे ही 15वां अध्याय है, पुरुषोत्तमाध्याय है। बहुत से सज्जन इसको कंठ किए रहते हैं और स्नान करते हैं, तो स्नान के समय जल डाल के 15वें अध्याय का पाठ करते रहते हैं। स्नान शाम इसका पाठ कर देते हैं। स्नान करना, भोजन करना, टट्टी पेशाब फेरना, इसमें मौन रहने की बात आई है। तो स्नान करते हुए शुद्ध होते हैं, तो गीता जी का ही पाठ करते रहे 15वें अध्याय का, जिसमें हम शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, ऐसे इसका पाठ करते हैं। बहुत से संतों को, सज्जनों को, महात्माओं को 15वां अध्याय याद रहता है। भोजन के समय भी इसका पाठ करते हैं कि यज्ञ है, ये पाठ है, ये ज्ञान यज्ञ है। गीता का कोई अध्ययन करता है, भगवान कहते हैं उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, तो ये ज्ञान यज्ञ हो जाता है। यज्ञ शिष्टा स्नन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बी से यज्ञ शिष्टा मृत जानती ध्रुव सनातनम। यज्ञ शेष भोजन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो 15वां अध्याय पढ़ लेते हैं, एक गीता का ज्ञान योग हो जाता है। ऐसे दृढ़मय यज्ञ होते हैं, अश्वमेध आदि बड़े बड़े लाखों करोड़ रुपया खर्च हो, बहुत जिसमें खर्चा होता है, बड़ी विधि विधान से शास्त्र ये यज्ञ होता है। ऐसे यज्ञ वो द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं। द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं अध्येष्यते यम धर्म संवाद मावयो, ये हमारा जो धर्म में संवाद है तुम्हारा हमारा, अर्जुन से कह रहे हैं। वो कोई पाठ करे तो उसे ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित हो जाता हूँ। तो वो ज्ञान यज्ञ से पूजा करता है, ये बात नहीं आई, किंतु ये बात हुई कि उनसे ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित हो जाता हूँ। भगवान खुद पूजित हो जाए, कितनी दूसरी बात। क्योंकि पाठ करने वाला गीता को जानता है कि नहीं जानता, उसको ज्ञान है कि नहीं है। तो ज्ञान हो तो ज्ञान यज्ञ करता है, पर तो कहते हैं पाठ करने से मैं पूजित हो जाता हूँ, मेरे को वो गीता याद आ जाती है। अर्जुन का हमारा संवाद उसको स्मरण हो जाता है, तो मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। ऐसी विलक्षणता ज्ञान यज्ञ की है। तो ज्ञान यज्ञ गीता का पाठ करना बड़ा ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान तो भगवान ने 60वें श्लोक में कहा है। ऐसी विचित्र बात है ये गीता की 70वें श्लोक। ऐसा गीता का ज्ञान यज्ञ है।
ये 15वें अध्याय का विषय थोड़ा सुनाया। अब थोड़ा का विस्तार करते हैं। सृष्टि बताई तो सृष्टि से पहले क्या क्या, ऊर्ध्वमूल वधशाखमश्वत्थम प्रावृभ्य। ये सृष्टि ऐसी है, इसका मूल ऊपर को है, ऊर्ध्वमूल। जितने वृक्ष होते हैं वृक्षों का मूल नीचे होता है, डाली पत्ते ऊपर होते हैं, पर ये संसार वृक्ष है इसका ऊपर मूल है। मानो ऊपर परमधाम परमात्मा है, वही इसका मूल है, उससे ये वृक्ष लगा है। दूसरी बात, ये ऊपर की तरफ मूल है, इसको छेदन करने की बात कही है। तो छेदन का मतलब शास्त्रकारों ने बात बताई, ध्यान देने की। संसार रूपी वृक्ष का छेदन क्या, असंग शास्त्रेण, इसमें जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, इसको न रखना, ये संसार का छेदन है। आसक्ति राग है, यही जन्म मरण का कारण है। कारणं गुण संगोषा सदसद योनि जन्मसु। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। सत्वरस में गुणा है ना, ये गुण, इन गुणों के संग से इसका ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वासा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधोगच्छन्ति तामसा। ये गुणों के कारण से इसकी ये 3 गतियां होती है, गुणों के संग। तो गुणों को आग्रह नहीं, आसक्ति न रखे। ये संसार में आसक्ति है, विशेष करके संग्रह और भोगों की, दोष आसक्ति। रुपयों का संग्रह करें, सुख भोगें, इसमें ही संसार लिप्त हुआ है। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, इसमें ही। कल कहा था ना कि ये कीर और मरकट, एक तोता और बंदर, ये 2 फंस गए अपने आप, तो खाने पीने में फंसेंगे। भोगना और संग्रह करना ये बंदरों के नहीं है, और ये तोते के भी नहीं है। इनसे ज्यादा फंस गए ये संग्रह में, रुपयों में, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, इसमें फंस गया संसार। रुपयों को इतना महत्व दे दिया जिससे बुद्धि मारी गई, विवेक शक्ति कहाँ रही, लुप्त हो गई। आज सुबह बताया था कि संसार में एक सबसे रद्दी चीज है तो रुपया है, परंतु आज रुपया सबसे बढ़िया चीज हो रही है। ये बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है, बुद्धि खराब होने का लक्षण है, वो बढ़िया मानते हैं। रुपया खुद काम में नहीं आता, रेती खुद काम में आती है, मैला खुद काम में आता है, पेशाब खुद काम में आता है, शरीर की पशु अक्षर खाने में काम आता है, हड्डियां काम आती है, ये सब काम आते हैं, शरीर भी काम आता है। रुपया खुद काम नहीं आता, रुपया से चीज खरीद ले लेते हैं, तो खुद काम में नहीं आता। ये देने के बिकने के द्वारा, इसका खर्च के द्वारा, सदव्यय के द्वारा तो खर्च करना है, रुपयों की महत्ता है। रुपयों को इकट्ठा करना महत्ता नहीं है। तो अच्छे काम खर्च करे, तो रुपये खर्च करने से अपने काम में आते हैं, अपने भी कोई उसकी चीज ले करेंगे तो खर्च करना पड़ेगा। तो बुद्धि भ्रष्ट क्या हुई, संचय में लग गई। संचय में कहा हमारे पास इनका खूब संचय हो जाए, रुपये बन जाए, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए। अरे करोगी क्या, खर्चे के लिए तो भगवान ने पहले प्रबंध किया। प्रारंभ तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तो उससे चिंता क्यों करे बदले से रोगी। तो बहाना तो ये होता है कि हम रुपया इकट्ठा करते हैं, अगर ये हमारा निर्वाह होगा, लड़का लड़कियों का ब्याह होगा, बड़े बूढ़े माँ बाप उनकी सेवा होगी, शांत हो जाएंगे तो खर्चा लगेगा, इसके लिए। और कहते हैं पेट के लिए, परंतु ये कहते तो ऐसा है,
पर धुन है संग्रह करने की, इकट्ठा करने की धुन है। ये बुद्धि की दृष्टता है। धन कमाना खराब नहीं है, धन रखना भी खराब नहीं है, पर धन का दास हो जाना, गुलाम हो जाना, ये बुद्धि की दृष्टता है। कला तो है लखपति और करोड़पति, परंतु लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, लखदास और करोड़दास, सहस्रदास, शतदास है। इसकी गुलामी होती है। करोड़ रुपया है, चला जाए तो पागल हो जाए, किसी का हार्ट फैल मर जाता है। तो रुपया हाथ का मैल है, कहते तो ऐसा है कलेजे की कूड़। राम राम राम, रुपया खर्च हो जाएगा। रुपया तो किस लिए है? रुपया खर्च नहीं करो तो किस लिए है? क्या करोगे? नोट इकट्ठे कर चूड़ी लगाओगे, जलाओगे क्या? ख्याल ही नहीं। ऐसा मोह हो गया है, इनके संग्रह करने की बस रुचि हो रही है। ऐसी बात बड़ी मुश्किल हो रही। तो ये आसक्ति, ये है संसार में बंधन। तो असंग सत्य ऊर्ध्व मूल, ऊपर मूल है इसका। तो मूल परमात्मा है। कहते ये तो मूल का तो छेदन करते हैं ना। अध्यस्त मूलानि अनुसंतनानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके अध्यस्त मूलानि। बीच में जो मूल है, ऐसे वृक्ष होता है, उसकी ये शाखाएं होती है। ये शाखाओं का जो मूल है, ये गुण प्रवृत्ता गुणों से इस मूल का छेदन करते हैं। वो जो ऊर्ध्व मूल है उसका छेदन नहीं। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य, उस आदिनारायण परमात्मा के मैं शरण हूँ, उनका तो आश्रय लेते हैं। संसार में फैलने वाले गुण ये सदा इन मूलों का छेदन करते हैं। मन जन्म मन से रहित होकर उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। वे बड़े श्रेष्ठ है। निर्माण मुआई लक्षण बताया है 5वें श्लोक में। ऐसे पुरुष होते हैं। अगर शाखा नीचे की तरफ शाखा है तो भगवान से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा से सब सृष्टि पैदा हुई। तो ब्रह्मा रूपी एक तना है, पेड़ है, ये वृक्ष। उसके आगे टहनियां है। अधर से ऊर्ध्वम प्रतिष्ठा शाखा, अधर ऊर्ध्व शाखा फैली। अधर ऊर्ध्व हो तो मध्य में आ गई। तो ऊर्ध्व को जाते हैं सप्तम, सप्तस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सप्तस्था शाखा हुई। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा ये शाखा हुई। अधो गच्छन्ति तामसा नहीं हुई। ये गुण प्रवृत्ता, गुणों से ये फैली। विषय प्रवाला विषय है, ये इसकी प्रवाल है, कोंपल है। पहले कोंपल निकलती है, किसी वो टहनी बनती है, उधर जाकर के भोगों की इच्छा होती है। यंग यंग वापस स्मरण भाव तंत्र करे वरम, जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में सही छोड़कर जाता है, तमय व्यक्ति उसी को प्राप्त हो जाता है। तो सज्जनों चिंतन भगवान का करना चाहिए, स्मरण भगवान का करना चाहिए। तो श्रवण निध्यासन आजकल के लोग ये वेदांत पढ़ते हैं, तो श्रवण तो शास्त्र का करते हैं और मनन रुपये पैसों करते हैं, निध्यासन भोगों का करते हैं। और साक्षात्कार चौथी भूमिका दुखों की होती है। दुख ही मिलेगा, फल तो यही मिलेगा उसका। तो श्रवण में तो थोड़े से ठीक है सागर, थोड़े से कैसे कि शास्त्र का सिद्धांत तत्व ज्ञान के लिए न करके पढ़ाई पंडिता के लिए करते हैं, तो वो कोई ज्ञान नहीं है। वो तो बकरी चलती है, भेड़ ही चलती है उस पर चढ़ने के लिए। इसलिए विद्या भी पढ़ाई जाए, पेट का हो जाए, तब वो कुछ नहीं। थोड़ा उसमें ऐसा एक शास्त्र का विवेचन हो जाता है, वेदांत आदि न्याय आदि शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, तो वो पढ़ाई एक ठीक है। श्रवण में तो ठीक रहे, मनन विषयों का होता है, भोगों का होता है या रुपयों का होता है,
निर्ध्यासन तो रुपयों का करता है, इतने रुपये हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए। एकांत बैठ भजन करते हैं, इदमति माया लब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम इदमस्ति भविष्य मनोरथम। इतना धन तो मिल गया, इतना धन और मिल जाएगा, इतना भविष्य में और हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, तो ब्याज आ जाएगा, इतना किराया आ जाएगा, इतना बेटे के साथ में आ जाएगा। ऐसे जब करते हो, ध्यान करते हो, ये चिंतन करते रहते तो मन उनका होता है निर्ध्यासन, बस भोगोगा इनका, बस भोग रही से दो में फंस करके। और इसका तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान में चौथी भूमिका होती है, श्रवण मनन निर्ध्यासन और तत्व साक्षात्कार। तो साक्षात्कार दुख का होता है, दुख पाते हैं, ये अंत में नतीजा होता है इसका। दुखालय मशाश्वतम, ये संसार में जाते हैं तो भगवान ने इसको दुखालय कहा है, दुखों का घर है ये। जैसे पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, वस्त्र वस्त्रालय, जिसमें भोजन भोजन उसका भोजनालय। पुस्तक होती है उसका नाम पुस्तकालय। तो संसार का नाम भगवान ने लिखा है दुखालय। अब वहां ढूंढते हैं, भोजनालय में जाकर धोती जोड़ा ढूंढे, ये कहाँ मिलेगी? अरे बोर्ड तो देख लो, ऊपर क्या लिखा है? भोजनालय लिखा है। इस संसार के ऊपर दुखालय, ये बोर्ड लगा हुआ, दुखालय। तो दुखालय में दुख ही दुख है, तरह तरह के दुख, बजे बजे के दुख, रंग रंगीले दुख, ऐसा दुखालय है। इस वास्ते दृढ़ स्थित्वा, तो ऊर्ध्व मूलम अधस्तागम अश्वत्थम प्राहुरभ्ययम, ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ नाम पीपल का वृक्ष है। तो इसकी सेवा करे तो पीपल के सेवन का बड़ा महत्व होता है। पीपल भगवान का स्वरूप, अश्वत्थ स्वरूप वृक्षाणाम, सब वृक्षों में अश्वत्थ भगवान का स्वरूप। सेवा करे, अश्वत्थ की दवाएं पड़ती है। मतलब पीपल की जटा से बाज के पुत्र हो जाए, ऐसी इसमें शक्ति है। ऐसा पीपल का वृक्ष। और पीपल का वृक्ष हर एक वृक्ष के ऊपर लग जाता है और वृक्ष नीचे भी लग जाती है, तो उसी बनास्पति। पर आम्र यादव का वृक्ष है, ना तो वो ऊपर लग सकता है, ना उसे नीचे को लग देता है, नीचे वो सबको खा जाता है। आम्र यादव वृक्ष है, उनके नीचे पौधे बड़े नहीं होते, छोटे छोटे रह जाते, वो खा देता है, सबको ही रसको खा लेता है। और पीपल वृद्धि करता है, ये वृद्धि करता है, इसको उगता भी जाकर ऊंचा है, दीवारों में ऊपर हो जाता है, जहाँ रेता है ही नहीं, मिट्टी है ही नहीं, पत्थरों में उग जाता है और हरा रहता है। ऐसा वृक्ष है परमात्मा। परंतु उसको हाथ से ले, उसे हाथ से लेता चलेगा। असत्यम प्राहुरव्ययम, इसको अव्यय कहते हैं। मनुष्यों के बीच में जतिएगा, हम तो ऐसे रहेंगे ही, अब मरेंगे थोड़ा ही। मनुष्यों की जति हुई है कि मरते हैं और उधर उधर के आदमी इधर उधर के मरते हैं, ये ऐसे ऐसे ही मरते हैं। वही पड़ोसी में बह गई सो अपन में जान, ये अपनी बारी आ जाएगी एक दिन। बारी आपो अपनी चले प्यारे मित्र, तेरी बारी रही और मेरी आवे नित्य, तेरे चलने की बारी नित्य नजीक आ रही है, ख्याल ही नहीं करता। भाई एक दिन जाना पड़ेगा। यहाँ डेरा लगाते हैं, बस मकान बनाते हैं, लोहा सीमेंट देकर मजबूत बनाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मकान बड़ा पीढ़ियां तक जाएगी। तो पीढ़ियां, तू मरेगा तब ना पीढ़ियां बीतेगी, तो तेरे क्या काम आएगा? पीढ़ियां तक जाएगा, पीछा पीछा होता है। अब ना सोचता नहीं कि तेरे आगाड़ी का ख्याल कर रहे। बहुत कम आदमी मरने के बाद हमारी दशा क्या होगी इधर सोचते हैं। यहाँ बेटे पोतों को हो जाओ, यहाँ रहने वाले हो जाओ। आप भागा चला जा रहा है और यहाँ का प्रबंध करता है, यहाँ रह जाए, ऐसा कर दिया। अभी कोई भाग चल जाए, इस पंडाल में ऐसा करो, आज उठ बैठो, भाई उठ बैठाओ, इसमें ये लगाओ, छाया लगा दो, इसमें पंखा लगा दो, इसमें तो चला रही बात करते करते चला। ऐसे ही ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। करिष्यामि 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 की चिंतया, मरिष्यामि मरिष्यामि की मरिष्यामि, किस
करेंगे करेंगे करेंगे, अरे अवश्य मरेंगे वो याद करेंगे तो विकल्प होगा कि नहीं होगा, मरेंगे विकल्प नहीं है, काम मरेंगे होगा कि नहीं होगा, छोरा है बड़ा होगा पढ़ेगा कि नहीं, योगी बनेगा कि नहीं, व्यापार करेगा कि नहीं, ब्याह होगा कि नहीं, छोरा छोरी होंगे कि नहीं, दोनों को साथ लेते हैं, होगा अथवा नहीं होगा कि नहीं, पर मरेगा कि नहीं इसमें नहीं है, मरेगा जरूर, जरूर काम है उसमें तो भूल गए, और जिसमें विकल्प है होगा कि नहीं होगा ऐसा काम है रात में लगे हुए। अरे भाई उसकी तैयारी करो रे मैंने वादे न की तदबीर, उस दिन के लिए कुछ उद्योग कर दो, प्रबंध कर लो, मनुष्य जन्म मिला है परवाह नहीं। तो ये इसका नतीजा है भाई। अब भी हम प्रभु कहते हैं कि अविनाशी है, प्रवाह रूप है, अविनाशी नहीं तो क्षण भंग हुए, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, मौत की तरफ जा रहा है, जैसे नदी वेग से जा रही है समुद्र की तरफ, इस तरह से दुनिया मात्र मौत की तरफ जा रहे हैं। वहम पड़ा कि हम जी रहे हैं, इतना वर्ष आ गया हमारा, आ नहीं गया चला गया, जितना जीना था जीने में जितने वर्ष आ गए हैं उतनी तो उम्र कम हो ही गई, और हो नहीं गई हो रही है। आप हम बैठे उस समय जितनी उम्र थी ना आपकी ना मेरी ना किसी की, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कार चले या चुक रही, निष्दिन आयु खेत, रात दिन जा रही है, इधर ख्याल नहीं करते, हो जाएगा, ऐसा करेंगे इतना धन हो जाएगा, ऐसे पैसे ऐसे आराम करेंगे, ये विचार करते करते ही खत्म हो जाता है। जैसे एक भ्रमर गीत आता है, भंवरा था एक भंवरा, षटपद भंवरा, भ्रमर वो फूलों की सुगंधी को लेता काला भंवरा होता है, बांस में छेद कर देता, बांस उसे करता है, छेद करके बांस में बच्चा देता है, ऐसे कड़े दांत है, परंतु फूल में पुष्प में जाकर बैठता है, कमल में सुगंधी लेता है, सूर्यास्त होते ही ऐसे वो संकुचित हो जाते, कमल से वो संकुचित होता तो उसमें बैठ जाए भीतर में, तो विचार करता भाई अब क्या करें, करें क्या, खुल जाएगा। वो विचार करता रात में सदी भविष्यति सुप्रभात, रात चली जाएगी प्रभात हो जाएगा, भास्वान उपदेश्यति सूर्य उदय हो जाएगा, हशिष्यति पंकजश्री, ये कमल का फूल खिल जाएगा, वो खिलने के बाद मर्जी हो जाएंगे, वैसे खुशेगा और वो सुंगा भी सुनते, इतना सुख मिला। बांस को काट लेने काटने वाला अगर फूल को काटे तो नहीं काट सकता क्या, निकल सकता है, पर सुगंध लेता है। ये संसार के साथ यूं करेंगे रे, जल्दी बात असंग सत्य इत्थम विचंत यदि कोश गते धीरे, वो ऐसे विचार करता है, रात्रि में हाथी आता है, कमलों के ऊपर ऐसे खत्म, हाँ हंत हंत नरलिंग उज्जार, वो ऐसे काल भी आता है, तुम्हारा मनोरंजन पड़ी रहेगा, ये गुड़ गोबर हो जाएगा, वो मनुष्य ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, वो गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं, फिर भी इसी में लगा हुआ है। इस दुनिया में एक असंभा हमने देखा बहुत बड़ा, कहते हैं हमने बड़ा असंभा देखा, इस दुनिया में एक असंभा हमने देखा बहुत बड़ा, एक छोड़ कर चला जमी को दूजा करता है झगड़ा, वो हमारा कर कोई हमारा करता, वो नहीं मन में समझे मूर्ख, अरे मैं भी तो जावन हार खड़ा, पाव पलक का नहीं ठिकाना, किसके भरोसे भूल पड़ा।
अच्छा ऐसी बात है। अन्यानि गच्छन्ति यम अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिर, रोजाना मर रहे हैं, 1 2 4 5 वहाँ मर गए, जीव जंतु मनुष्य सब मर रहे हैं। देख करके भी आश्चर्य आता है कि इनको होश नहीं होता है, ये हमारा ही एक दिन होने वाला है, फिर क्या होगा। अरे सुपनों से हो जाए बसे सुत कुटुम्ब धन धाम, और सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम, सचेत हो जाए भाई, ये सपने की तरह हो जाएगा। फर्क इतना ही है कि सपने में आंख खुल जाती है तो कुछ नहीं रहता, इसमें इधर आंख मिट जाएगी। जयराम जी सम्मेलन नहीं किंचित अस्ति, इतना ही फर्क। सपना की सृष्टि दिखती बड़ा आंख खुलने पर बस कुछ नहीं, ऐसे ही यहाँ सब कुछ दिखता है, बस सपने आंख मिट गई, धोखड़ी बंद हुई, कुछ नहीं। भाई इतना धन है, इतनी संपत्ति थी हमारे पास, अब कुछ नहीं भैया, वो दिन आने वाला है सबके लिए। ये ऐसा नहीं है कि इसमें इतने आदमी मरेंगे, इसमें नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे रहता ही नहीं। अरे मृत्यु लोक है, ये मरने वाला भी लोक है, सब मरने वाले रहते। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, दूध है, घास, सब मरने ही मरने वाले थे। मरने वालों को ये लोक है, केवल मरने ही मरने वालों को। इसमें बैठे निश्चित बैठे, मरने वाले बैठे निश्चित निर्भय बैठे। अरे भैया एक दिन जाना पड़ेगा, इसको मोह कहते हैं, अज्ञान मूर्खता, चेत नहीं करते हैं कि कोई स्थिर नहीं है, तू कैसे स्थिर रहेगा। काची काया मन अस्थिर और थिर थिर काम करन, जो जो नर निधड़क फिरे क्यों त्यों काला सन नहीं रहता है, ऐसे ही काला सा है, सब ठीक है। काल का कलेवा है ये, इसलिए वो झगड़ा खा जाकर ले जाएगा सबको। मसी बहख्या फिरो मगर मस्ती से, आवे को काल ले जाए जबरदस्ती से। जाने का विचार नहीं करते हैं पर जाना ही पड़ेगा। समय आने पर, श्वास खत्म होने पर रहने की ताकत नहीं, रह जाए एक घड़ी भी नहीं सकते, फिर पलक भी नहीं टिक सकते, जाना पड़ेगा। और वो दिन सबके भोगना है, भाई और बहन हो, छोटा और बड़ा हो, साधु और मृत्यु हो, धनी और निर्धन हो, विद्वान और मूर्ख हो, समझदार और बेसमझ हो, ये तो सब है। सगरावा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिरन बादशाह, बूढ़ो गिरन बाल, राजा गिरन बादशाह, बूढ़ो गिरन बाल, बालक है बूढ़ा है कुछ नहीं, सब चढ़ जाते सब, ऐसी दशा है। ऐसी अवस्था में भूले बैठे, निश्चिंत बैठे हैं। जो जिस काम के लिए आए वो काम कब करोगे, भगवान को याद कर लो, मौका मिला है उपकार कर लो, सेवा कर लो, प्रभु का स्मरण कर लो, जो प्रभु लोग सब सुधर जाए। हरि राम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है शिवरू, सब बढ़ जाए। पर ये तो भूल गए, ये तो गए ही नहीं। प्रयागराज गए, सब बाहर बैठ गए, कहाँ के प्रयागराज गए था, कहाँ के बाहर, और भीड़ ज्यादा थी उसमें तो हम नहीं गए। जंगल में एक तंबू लगा लिया, गाय भी ले ली, वहाँ दूध लेते वही रहते। स्नान किया भाई, भीड़ बहुत ही गए नहीं हुआ, तो फिर क्यों घर छोड़ा भाई, घर छोड़ गए प्रयागराज तो त्रिवेणी में स्नान किया, भीड़ बहुत थी, वहाँ आराम से हम रहते थे, बस कुआं भी था जंगल में और सब सुविधा थी, सब काम करते, मौका ले आते, चीज वस्तु वहाँ बड़ी स्वच्छ हवा थी, हवा खड़ा से गए थे प्रयागराज, ऐसे हवा खाते। अरे भगवान का भजन करो भाई, आए किस लिए हो, ख्याल ही नहीं, ये ख्याल ही नहीं है। बारात आई सब बड़ी सारी, लोगों ने पूछा क्या है ये टोली इतनी बड़ी है, कहाँ जा रहे हो, कि तो बारात है, बारात जान जान, कि जान की जान कहाँ है, बींद है बींद, कि तो बींद तो बोलिए आप नहीं लाए, तुम नहीं लाए भाई, हम नहीं लाए। बड़ा काम है, उसमें कोई न कोई भूल हो जाती है, वो तो सब काम करते हैं, एक असर है बींद कर रहे, और क्या करें बताओ। खर्चे जो सब लाए हैं, पोशाक बड़ी बाना
सब हमारे पास ठाट बार से बिंद विहोणी ज्ञान को हुकुम काम किया, भजन नहीं किया और सब काम कर दिया साहब। भगवान का भजन किया ना सर, तो थोड़ा सा ब्याह कर दिया, मकान बना लिए, बढ़िया बढ़िया व्यापार कर दिया, रुपये कमा लिए, बैंकों में हमारे हिसाब है वो ये तो हिसाब है, पर शास्त्र करेंगे कुछ हिसाब किया है कि नहीं, क्या चलेगा शास्त्र, ये हिसाब है जरा, ये तो ख्याल ही नहीं किया हमने, सुनिए ये ख्याल नहीं किया, ये बिंद भूमि जान है, खास काम करना तो वो तो भूल गए और सब काम कर दिए सब, ये पैसा है, इसको अविनाशी मानते हैं, ठीक है, अब परंतु है नहीं, क्या कहते हैं इसको, ठीक है ऐसा है, ऐसा संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है, प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, छंदांश जैसे परिणामी इस संसार विश्व के पत्ते हैं, बीज, इसको वहां दूसरा अध्याय में यहाँ पुष्पितम वाचम प्रबंधन, पुष्पित वचन बताए, वेदा में स्वर्ग लोक है, वहां जाएंगे, नंदन वन है, अमृत का भोग है, वो है सारा में खूब आनंद आनंद वहां पर, वेद में लिखा है ऐसा ऐसा ये करने से ऐसा मिलता है, ऐसा करने से ऐसा मिलता है, यस्तम वेद स वेद विद, इसको तत्व से जानता है वो वेद वेदता है, वेदों के तत्व को जानता है, इसको ठीक नहीं जानता है, सच्चा मानता है जैसा मानने का जानने का नाम है ज्ञान, और उल्टा जानने का नाम है अज्ञान, अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है जैसा नहीं जानता, अन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते, है और तरीका, देख तो और तरीका ही है, वो जानता नहीं, उसको पता नहीं इसको, तो है जैसा जाने इसको, साधना तो पाए नहीं, संदांश यसे परिणाम, यस्तम वेद से वेद वित्त, इसको ठीक जानो, वेद वेदता है, वेदों के तत्व को जानने वाला, चाहे वेदों का दर्शन ही न किया हो, परंतु क्षण भंगुर समझ कर भगवान में लगा हुआ है, संपूर्ण वेदों को जानने वाला है, यो माँ में जानाती पुरुषोत्तम आगाही कहेंगे, जो पुरुषोत्तम सर्ववित्त, वो वेदविद सर्ववित्त, 15वें श्लोक तो प्रकट है, 15वें विजय का, वेद विदेव चाहम सर्वे अहम एव वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने वाला मैं ही हूँ, और वेद विदे वेद वेदता भी मैं ही हूँ, और मेरे को जानता वो वेद वेदता, यस तुम वेद सब वेद असर स्वम प्रस्ताव शाखा, उस संसार वृक्ष की शाखा अधा ऊर्ध फैली, ऊपर कोई फैली, नीचे को फैली, बीच में गुण प्रबल था, गुणों के बड़ी कई दिए पहले, मध्य विषय प्रभाव अधर्ष मूला संततानी कर्मानुबंधी मनुष्य लोग, ये कर्मों से बंधा हुआ है, ये जितनी शाखा है कर्मानुबंधी, और मनुष्य लोग कर्म किए जाते हैं मनुष्य लोक में, स्वर्ग में, नरक में, 84 लाख जोनी में, ऊंचे नीचे लोगों में सुख और दुख का भोग हुआ होता है, इधर से जो काम थे क्षेत्रम, ये खेत है, यहाँ कमाया जाता है और जगह जाकर भोगा जाता है, तो ये इसमें काम करते हैं, तो ये कर्म योनि होगी, वो भोग योनि, वहाँ जाओ भोग का फल, नरकों में भोगे, कोई 84 लाख भोगे, कोई स्वर्ग में जाकर भोगे, कोई किसी लोग में जाकर वो भोगे, ऐसा, पर ये भोगों के लिए नहीं, यही तनुकारा फल विषय है भाई, ये है ही नहीं इसका फल, पर इधर ध्यान ही नहीं दिया, प्रयागराज में स्नान ही नहीं किया, गए प्रयागराज, क्यों खर्चा लगाया, कि रात में पैरा लगता सा चोर दुनिया से बड़ी सावधानी से रहते, तो घर में बैठे रहते खूब मौज से, बाधा क्या से प्रयागराज जाते हैं, ऐसे मनुष्य जन्म में जाएंगे, मनुष्य जन्म में जाएंगे, भगवान में काम करेंगे, स्वर्ग लोक में रहने वाली प्रजा मृत्यु लोक में जन्म चाहती है भगवत भजन के लिए, सतयुग में होने वाली प्रजा भजन के लिए कलयुग में जन्म चाहती है, कलयुग में भजन हो जाए, थोड़े से काम बन जाए, ऐसे, और कलयुग में लगे हुए रात दिन में खाना पीना काम भोग परवा, एतावती निश्चिता, कमाना खाना खाना कमाना सोना,
कह दक्षा दास सगरा मूड मिन खातर पायो, भजो नहीं भगवान कमायो और खायो, खायो ने सोयो पशु कियो विशेष प्यार। और आयो 84 भूत ने फिर जावने त्यार राण गली रचायो, कह दास सगरा मूड मिन खातर पायो। माँ कोई गाल मिले मेरा भजन करे, थिन जननी ऐसा तुझे ज्यादा सोवन थाल बजाया है। संतों की महिमा से वही बोले बस आयो 84 भूत कर फिर जाओ त्यार कमर कसिया जन्मा मरो भाइयों बहनों चेत करो। गुण प्रभुता विषय प्रवाद अधस्त मूला नहीं संत सामे कर्मानुबंधी मनुष्य लोक में किए कर्म। ये मनुष्य लोग है ना, क्षिप्र में मानुष्य लोग और सिद्धि होती कर्म जा कर्मजन्य सिद्धि मनुष्य लोग में होती कर्मजन्य सिद्धि। वो परमात्मा की प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है, वो क्रिया से पैदा होने वाली नहीं है, पैदा उत्पन्न होने वाली होती है। ये तो स्वतः सिद्ध तत्व है, उसको जानना है और प्राप्त करना है, सबके पास में सबके लिए है। ऐसे कर्मानुबंधी मनुष्य नरूपमस्य है तो उपलब्ध है। ये ऊपर मूल है, नीचे की शाखा है, ऐसे नीचे शाखा पे नीचे शाखा है, देखो जैसा दिखती नहीं। जैसे वर्णन हुआ तथा न उपलब्ध थे वैसा मिलता नहीं कि वृक्ष मिल जाए मेरे के अक्षर को खत्म हो जाए। तो कोरा बहम है भाइयों, बहम हम भोग लिया, हमने इतना काम कर दिया, सिरे पर कपाल ले डूबे, समय बर्बाद कर दिया भाई, मौका मिला वो खो दिया। भजन बिना बाबरे तेरे हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे कितना नुकसान कर दिया बड़ा भाई। ये तोला रत्न अमोला बिरथा खोए मत ना सुने, ये तोला रत्न अमोला है पर तो परवाह नहीं। इसमें क्या है हम भोग लिया, इतना रुपया कमा लिया, इतना वाह होगी, वाह राजी हो गया, इतने में राम सब चले। कहे तो राय बहादुर, ये राय बहादुर वो बहादुर काल बहादुर खत्म काल बहादुर की शादी की बहादुर चली ऐसी दशा है। तो क्या बताओ, अरे ये मनुष्य शरीर प्राय है तो असंग से तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, संसार से वैराग्य करके क्या करो कि तत्मार्ग उस मार्ग को ढूंढो, उसको खोज करो। यह संगतार न निवर्तन थी पूजा, इसमें जाने के बाद फिर आना न पड़े, ऐसा इस गत्वा न निवर्तन थी समझे, इसमें गता न निवर्तन भूया। तो इसका उपाय कहता मैं ये बचाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जो मूल है आदि है, आदि आद्यम आदो भवम आद्यम तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि नाम के स्वरूप प्रपत्ति शरणागति उस परमात्मा की, वो शरण दिया है महाराज। रुपया पैसा कुटुंब परिवार, हमारे इतना परिवार है तो कुटुंब भाई बंधु होगा, हवेली हमारे जड़ी नहीं है, किरणी जड़ी ढोकरा गर्भ मत कर प्राणी हमारे घाणेली ताड़ी शेष कहे भई हाड़े पीछे हो सीखोगा, उनमें राजी हो रहा है, खुशी हो रहा है कि हमारी इच्छा धन तेरे तेरे और बुद्धि जैसे बाती खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अरे भजन स्मरण कर ले निहाल हो जाए हमारा सदा के लिए, माला माल हो जाए, कविरा सब जगह निर्भरा। और धनवंता नहीं पूर्ण, धनवंता सोई जाने जगह राम नाम धन हो। भजन कर भजन का ढेर कर, न पाओ तो फेर कर। ऐसी पूंजी राम नाम पूंजे पल्ले बांध रहे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बाड़ी जाट धना, ऐसी पूंजी पल्ले बांध रहे मना। ये पूंजी रामधरी चौड़े पड़ी सब कोई खेलवा है,
दावा नहीं समझा, जीते सो ले जाए, इधर भी जाए, बस रात दिन कामो भोग परमा, इसमें रात दिन असंग तथा पदम तत्परिमार्गी तो ब्रह्म, उसकी खोज करो भाई, जहाँ चढ़ के आना नहीं पड़े, बार बार जन्मना मरना आना जाना ये मिट जाए, वो खोज करो। तो फिर क्या कि तमें साध्यम पुरुषम प्रपद्ये, यह प्रपत्ति भगवान के शरणों की शरणागति, ये सीधा उपाय, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करते रहो और भीतर से पुकारो कि हे नाथ आपको भूलो नहीं, मांगो तो भगवान से यही मांगो, और क्या मांगोगे, कुछ लड़ा बड़ा है नहीं भाई, भगवान की भक्ति, लाभ है कोई हरि भक्ति समान, उसके समान कोई लाभ नहीं है दुनिया में। रहते रुपया मिल गया, क्या हो गया, मिल गया करते हैं, आंख मिचते कुछ नहीं, जैसे सुपने ये दशा है, तो उस निवर्तन नहीं हुई। तमें साध्यम पुरुषम, किसको, जिससे ये प्रवृत्ति पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता, ये पुरानी अनादिकाल की प्रवृत्ति फैली है, जिस परमात्मा से ऊर्ध्वमूल वो तमें साध्यम पुरुषम प्रवृत्ति, सब प्रवृत्ति प्रस्ताव पुरानी, उसे शरण होने से क्या होता है, मान मोहाजित संग दोषा, मान और मोह जिसके मान बढ़ाई और संसार मोह, निर्मान मोहा और जित संग दोषा, आसक्ति के दोष, कामना से सब दोष पैदा होते हैं संसार में, जितने दोष और दुख, ये दोष और दुख होते संसार की इच्छा रखने से, धन मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, वाह मिल जाए, सो जाओ, आराम ले ले, आलस में परवान पड़े रहे, अधोगच्छन्ति, ये दशा हो गई इसमें है। परंतु जो भगवान के शरण हो जाते, जित संग दोषा, आसक्ति के दोषों को जीत गए, अध्यात्म नित्या, रात दिन भगवान के भजन के तत्व में सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, भला किसमें है, बुरा किसमें है, इसको ध्यान करे परमात्मा में रात दिन लगा, असली वही मनुष्य चतुर है। तो सोलह चतुर है जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को तो बेशक भी पदवी है। आप जो धन हर लेंगे, मन हर लेंगे तो बेशक पदवी मिल जाएगी, अच्छा पर हरण कर बेशक भी पदवी, इसलिए थोड़ा ही मिला मनुष्य धर्म। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन का दास, वो पद मिला है, वो मनुष्य शरीर मिला है। भगवान के प्यारे बन सकते हो, ऊंचे बन सकते हो, ऐसा मौका मिला है, बड़ा सुंदर। अरे मौका नहीं चुके तो धोखा होगा, फिर दुख पाओगे, सो पड़े तो दुख पाओगे, सिर झुंझुनी पसीता जितका दोष नहीं है, राग का दोष नहीं है, मालूम अच्छे संग दोष, अध्यात्म विवृत्त कामा, संसारिक कामना नहीं, कोई कामना नहीं, सब नहीं बैठी गई। असंग संकीर्ण स्थित्व की अवस्थित नहीं, ये कामना वासना आशा तृष्णा सब खत्म कर दी, संसार की तरफ जाने का रास्ता सब काट साट करके ठीक कर रही है। अब धोखा होने की बात नहीं है, सीधी परमात्मा की तरफ ही चले। अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा, विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख और दुख धीर हानि और लाभ हानि, शीत उष्ण सुख दुख राग पापा इत्यादि सब से ऊंचा उठ गए। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अबूढ़ा तत्पद, उस अविनाशी पद को कहते हैं। किसको? जिसके लिए कहा था ना पहले, तथा पदम तत्परिमार्गे तव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, लौट कर नहीं आते उसी खोज करे तो पदम गच्छन्ति नाम वो उस निर्वाण अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। गच्छन्ति अमूढ़ा, मूर्छा चली गई, पदम अव्ययम तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय विनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। मौज ही मौज भाई, सदा के लिए मौज का मुक्ति हो जाए। ऐसा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और
स्वर्ग में ऊंचा चढ़ना पड़े, नरकों पर नीचे उतरना पड़ा। अरे तो मुक्ति का दरवाजा सीधी सीधी मुक्ति है, ना उधर चलना है ना उतरना। ऐसे साधन धाम मोक्ष पर द्वारा पालन से परलोक समारा ऐसा प्राप्त हो गया। फिर परलोक की सिद्धि नहीं की, कितनी भूल कर दी। ये मौका है, समय चूक पुन का पछताने का वर्षा जो सुखा गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मभ्यम तत्। उस अविनाशी कैसा है, न तद्भाषी सूर्य और न शशांक और न पावकर अग्नि सूर्य चंद्रमा जिसको प्रकाशित नहीं करता, ऐसे परम धाम प्राप्त होते हैं। निर्गत्वा न निवर्तन्ते, लोट कर नहीं, ऐसा परम धाम है। इस परम धाम की प्राप्ति हो जाए सके, ऐसा मौका बड़ा सुंदर आया है, बड़ा बढ़िया सुंदर मौका मिला है। समय बड़ा सुंदर, मौका बड़ा सुंदर, संग बड़ा सुंदर, गीता जैसा रामायण जैसा ग्रंथ वो हाथ लगा है। अच्छी बातें मिलती है, हरदम नहीं मिलती है। ये तो भगवान की कृपा होती है तब ऐसा मौका मिलता है। तो ये मौका खोना नहीं चाहिए, जल्दी तैयारी कर लो। नारायण नारायण नारायण। नोरी सुन जो माया बाया है, पुत्र जनो हरि भक्त जनो। सुन जो माया बाया है, करो बड़ो उपकार जगत को, सुफल होत यह काया है। करो बड़ो उपकार जगत को, सुफल होत यह काया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, सुन जो माया बाया है। पुत्र जनो हरि जैसे मात कयाधु ने प्रहलाद भक्त को जाया है। जैसे मात कयाधु ने प्रहलाद भक्त को जाया है। खम्भे माय प्रगट कर प्रभु को, खम्भे माय प्रगट कर प्रभु को, घट घट में दर्शाया है। घट घट में दर्शाया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, सुन जो माया बाया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, कारो बड़ो उपकार जगत को, सुफल होत यह काया है। करो बड़ो उपकार जगत को, सुफल होत यह काया है। मात सुनीति आज्ञा दीनी, मात सुनीति आज्ञा दीनी, ध्रुव तप कर्ण सिधाया है। मात सुनीति आज्ञा दीनी, ध्रुव तप कर्ण सिधाया है। मदाल साने लोरी दे के, मदाल साने के सुत को ज्ञान सिखाया है। सुत को ज्ञान सिखाया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, सुन जो माया बाया है। पुत्र जनो हरि भक्त कारो बड़ो उपकार जगत को, सुफल होत यह काया है। करो बड़ो उपकार जगत को, सुफल होत यह काया है।
60,000 सगर के बेटा, 60,000 सगर के बेटा, कोई न गंगा लाया है। 60,000 सगर के बेटा, कोई न गंगा लाया है। कुल में एक भागीरथ जन्म्यो, कुल में एक भागी, सबने मुक्त कराया है, सबने मुक्त कराया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, सुन जो माया बाया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, सुन जो माया बाया है। कारो बड़ो उपकार जगत को, सुफल होत यह काया है। कारो बड़ो उपकार जगत को, सुफल होत यह काया है। मात सुमित्रा लखन लाल को, मात सुमित्रा लखन लाल को, राम के संग पठाया है। मात सुमित्रा लखन लाल को, राम के संग पठाया है। कर सेवा प्रभु की कीरति का, कर सेवा प्रभु की कीरति का, झंडा जग फहराया है, झंडा जग फहराया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, सुन जो माया बाया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, माया बाया है। कारो बड़ो उपकार जगत को, सुफल होत यह काया है। करो बड़ो उपकार जगत को, सुफल होत यह काया है। मात अंजनी हनुमत जाया, मात अंजनी हनुमत जाया, सुबरन लंक जलाया है। मात अंजनी हनुमत जाया, सुबरन लंक जलाया है। सुध लेकर सीता की आया, सुध लेकर सीता की आया। रघुवर ऋणी कहाया है, रघुवर ऋणी कहाया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, सुन जो माया पाया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, सुन जो माया पाया है। बिना भक्त जन जन कर वीर था, मति गमावो काया है। बिना भक्त जन जन तुलसी माता तुलसी जाया, तुलसी माता तुलसी जाया। मानस ग्रंथ रचाया है, तुलसी माता तुलसी जाया। मानस ग्रंथ रचाया। मैनावती ने गोपी चंद को, मैनावती ने जोगी अमर बनाया है, जोगी अमर बनाया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, सुन जो माया बाया है। पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी, सुन जो माया बाया है। उपकार जगत को सुफल होत यह काया है। कारो